नमस्कार दोस्तों। इस संसार में हर कोई सुखी होना चाहता है और सुखी होने के लिए नाना प्रकार की पूजा विधि करता है, लेकिन फिर भी निराश रहता है क्योंकि उनके दुख दूर नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके द्वारा किए जाने वाली भक्ति विधि शास्त्र के अनुकूल नहीं होती है। सही भक्ति विधि तत्वदर्शी संत बताते हैं और वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत कोई एक होता है। पूरी पृथ्वी पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति विधि बताते हैं और प्रमाणित मंत्र देते हैं, जिससे मर्यादित भक्तों को बहुत लाभ मिलते हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए जाने वाले प्रथम मंत्र और द्वितीय मंत्र सतनाम का प्रमाण व सतनाम मंत्र की कीमत को जानते हैं कि सतनाम मंत्र में कितनी शक्ति है। ये 5 मंत्र हैं जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। बीच बीच के जो 5 मंत्र ये है वो पंच मंत्र, और इनके जाप से आपको जब ये आत्मा हृदय में रहती है, हृदय कमल में, और वहां से फिर ये नीचे को चलती है मूल कमल में। मूल कमल में जाएगा तो वहां से फिर जब त्रिकुटी पर चलने का समय आएगा, जब प्राण हमारे पूरे हो जाएंगे यानी शरीर अंत होगा, फिर ये आत्मा सबसे पहले मूल कमल में जाएगी और वहां इसका नो ड्यू सर्टिफिकेट तैयार पाओगा, क्योंकि इसने उसका कर्जा उतार रखा है भक्ति साधना मजदूरी करके। फिर ये पहुंचेगा दूसरे स्वाद चक्र में। पुणात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है और आप पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी ने 2 वर्ष हो गए, किसी ने 3 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा, तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं। और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी। तो पुण्यात्मा, इस काल ने हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हो। तो इस प्रकार हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है, तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना शक्ति को बहुत वेस्ट होती है, तो वो कर्जा और ऋण बन जाता हमारे ऊपर। तो फिर मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहां जाएंगे, तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी पाप जो हमारा लोन हो गया था, हमारे वेस्टेज होगी थी, उसको वहां वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होगी, रीस्टोर होगी, तो वहां वो हमें मुक्त कर देगा। फिर हम जाएंगे विष्णु जी के उस दरबार में, वहां भी फिर हमारा यहाँ नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आप उसका मजदूरी करके ऋण उतार चुके होगे। फिर आओगे हृदय कमल में, और वहां फिर आपको वो मंत्र दे रखा, उसके जाप से आप फिर वहां से बरी हो जाओगे, वहां से नो ड्यू सर्टिफिकेट आपका तैयार पाओगा। और फिर कंठ कमल में आओगे, वो दुर्गा जी का भी आप मजदूरी करते हो, जाप करते हो, तो फिर आप यहां से लेकर यहां तक आप स्पष्ट साफ हो गए। इस प्रथम मंत्र से आपको यहां तक आने में सुविधा हो जाएगी, यानी यहां तक। अब यहां से फिर त्रिकुटी पर पहुंचना है। इन मंत्रों के जाप बिना और नीचे वाले भगवानों का नो ड्यू सर्टिफिकेट लिए बिना, नीचे वाले प्रधानों का, आप त्रिकुटी पर नहीं जा सकते, लाख जन्म भी। और जो ये नकली पंथ बतावे हैं कि साडे गुरु जी तक बताते हैं कि सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचना हमने तय, हम तो सीधे त्रिकुटी से साधना शुरू करते हैं, नीचे वाले का हमने कोई लेना देना नहीं। ये है बकवाद,
ये है लोक में दंत कथा मूर्ख बनाने वाली। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, पैदल पहुंच जाओ, चाहे कोई साइकिल पर जाओ, चाहे वैसे चला जाओ। ये बालकों का खेल नहीं है। मनुष्य जीवन को बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। ऐसे नकली संतों के पास बैठकर, चलो जब तक नहीं ज्ञान था, गलती हो ही रही थी, हमसे भी हो रही थी, आपसे भी हो रही थी, और अब तो ये क्लियर हो चुका है, ये स्पष्ट है आपके समक्ष। इसको जानकर, इसको समझकर, और फिर भी आप उन्हीं से चिपके हुए हो। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, जान बूझ साची तजें और करें झूठ तहने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के निकाम के उनको दो गलजोट। अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखुड़ी दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं। यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र है। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखुड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। सतनाम इस दास के पास है, 2 अक्षर का है, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कबीर परमात्मा ने सीधा दिया था, जिसमें एक ओम है, जैसा कि आपको कबीर सागर में और कबीर पंथी शब्दावली में प्रकट दिखाएंगे। अभी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि ये मंत्र धर्मदास जी को दिया गया था। इनके पास वो मंत्र ही नहीं, सतनाम ही नहीं है, तो इनके पास पाप नाश कैसे होंगे? ये तो दुनिया को डुबो रहे हैं। धर्मदास जी को कौन सा नाम मिला? ये देखिएगा, कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से यह प्रकाशित है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। यहां से अब इसमें आपको दिखाते हैं 61 पृष्ठ पे देखना। कोट तीर्थ भरम फल पावे, भमर यानी भटक गए, 100 फल भर ही साधु जमावे। इस तरह परमात्मा इसको बताते हैं कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे मोक्ष होगा। मानो गुरु साधुन बाणी, कहे कबीर शब्द सैदानी, कहे कबीर सतगुरु और साधु, सतनाम गह मिटे उपाधु। सतनाम से सारा दुख दूर होगा। सतनाम 2 अक्षर का है। कहे कबीर सतगुरु और साधु, सतनाम गह मिटे उपाधु। सत कबीर सतगुरु और साधु, सतनाम का सत अवराधु। सतनाम को सच्चे ढंग से जाप करना। इसका सतनाम गह तजे दुताई, कहे कबीर हम ताही सहाई। सतनाम को लेकर उसका जाप करे और बुराई छोड़ दे, उसकी हम मदद करेंगे, वो पार होगा। सतनाम कह चिन्ह सोई, कह कबीर गुरुगम जेही होई। जिसको पूर्ण संत मिल जाएगा, उस संत को ये पूरा ज्ञान होगा, वही सतनाम को चना होगा। बताओ, को हम को तुम को है अंता, कहे कबीर ये बुझ संता। अब आगे देखो, अब 62 के ऊपर क्या बताया है? ज्ञान प्रकाश 62 पृष्ठ पे है। यहां देखो 62 पृष्ठ पे क्या बताया है? सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, धर्मदास ने पूछा कि कौन जग जीते कौन जग हारे, और कहो कौन विद काज संवारे। अब परमात्मा ने उसको नाम दिया, वो नाम बताते कौन सा दिया धर्मदास जी को?
वो सतनाम क्या है? इंद्री जीते साधुन सो हारै, कह कबीर सतगुरु निस्तारै। जो इस तरह जाप कर लेगा उसको सतगुरु पार करेगा। सतगुरु सो सतनाम लखावे, वो सतगुरु है जो सतनाम बतावेगा, समझावेगा। और सतपुर ले हंस पहुंचावे, सतपुर सतलोक में। सतनाम सतगुर ततबाखा, और शब्द ग्रंथ के गुप्त ही राखा है। कहते हैं इस ग्रंथ में मैंने लिख भी रखा है, और उसको ऐसे ढंग से लिख दिया, वो गुप्त है, वो सतनाम 2 अक्षर का। सतनाम सतगुर ततबाखा, और सद ग्रंथ कथी गुप्त रखा, उसमें लिख के भी गुप्त रखा हुआ हमने, कोई समझ नहीं पाएगा। फिर सत सुरत अमर सुख चीरा, अमी अंक का साजो वीरा। अब ये आ गया वो सतनाम 2 अक्षर का। ओ हम सो हम जानो वीरू, और धर्म दास सो कहे कबीरू। अब यहां परमात्मा ने इसको थोड़ा सा गुप्त कर दिया, ओम को ओ हम लिख दिया। इन रसम जब ना आई बात। सोहम ओम जानो वीरू, धर्मदास सो कहो कबीरू। अब यहां क्या बताया है? धरिहो गोए कहो जिन काही, कहते इसने गुप्त राखिए, किसी को बताइए नहीं। नाद सुशील लख होता ही, जो सही शब्द नाद माने वचन का जो शेष होगा ना, वो इसको समझेगा। आपके देखो 63 पर स्पष्ट कर दिया है कबीर भगवान ने, यही ज्ञान प्रकाश चल रहा बोध सागर का, कि सत नाम सुमरण करे, और सतगुरु पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया, लह सो मुक्ति अमान। अब इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा के नाम से जीव की मुक्ति होगी, उस सतनाम तय। और सार नाम अलग है, आदि नाम भी कहते हैं उसको। अब एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे सदग्रंथ और उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा पाया, उन्होंने कैसा बताया सतलोक में। और ये कबीर पंथी क्या हुआ भाई बकरे हैं, तो इनके पास खक नहीं है। अब धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने ये सतनाम दिया था 2 अक्षर का, और कबीर साहब ने कहा है सोहम सोहम जप मेरा व्यर्था जन्म गंवाया। उसका तात्पर्य ये है कि कबीर परमात्मा की वाणी से लेकर के कुछ एक पंथ उन्हीं के समय में जो परमात्मा से विमुख हो गए थे इस नाम प्राप्त करके, वो इस वाणी से पढ़कर सोहम जाप करने लगे। तो परमात्मा कहते हैं अकेले सोम तो बात नहीं बनाए, ये तो व्यर्थ जीवन हो जाएगा। ये सतनाम है 2 अक्षर का, एक ओम एक ये गुप्त है, तो इसका जाप करना है, इसके जाप से मोक्ष होगा। फिर बताया कि इन दोनों का जाप करे, और फिर वो सार नाम आदि नाम सार शब्द जिसका कहते हैं विधेय शब्द, वो भी है, वो भी जाप करने का है, सुरत नृत्य से जाप है उसका। अब और दिखाते हैं आपको धर्मदास जी को कौन सा नाम मिला, और ये कबीर पंथी क्या नाम देते हैं, ये देखिएगा। एक पुस्तक है कबीर पंथी शब्दावली, और ये कहां से छपी है? कबीर पंथी शब्दावली, कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद भारत पथिक स्वामी श्री गुलानंद विहारी निर्मित, मुद्रिका प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई, यहां से छपी है। इसके हम आते हैं 284 पृष्ठ पे, ये 283 पृष्ठ है, कबीर पंथी शब्दावली है। 284 पे है कि भोग की आरती, अजप्पा जाप जपो बिन जीवा, मूल मंत्र अरहाद। वो अजप्पा जाप जाप करने का है सार नाम, उसमें जीभ नहीं हिलानी होती। ये अजप्पा जाप सतनाम दिया जाएगा, उसमें जीभ नहीं हिलानी, सांस से करना है। यहाँ देखना, यहाँ पे ये है चौका रमैनी, चौका यानी जब नाम दिया उस समय क्या क्या बोला, के नाम दिया, एक 285 पा जाते हैं हम। अब पढ़ सकते हो आप, इसको लेकर के पूरा प्रमाण दिखा दिया। ये सारा कुछ बताया कि इतना 7 सवासा उत्तम पाना, 7 हाथ बस्त्र परवाना, ये मंगा कर फिर कहते हैं कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम और सोहम शब्द प्रकाशा। ये नाम दिया था सतनाम रूप में, ये 2 अक्षर का नाम है सतनाम। और ये मारे सट्टे कबीर साहब क्या बोलते हैं, कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो,
श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो आवण हो के न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली ही जात है ये तीन लोक का बोले। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ये श्वास का सिमरण है सतनाम का। और गरीबदास साहब जी कहते हैं ये एक श्वास उश्वास का नाम मर्यादा में तुमने एक ले लिया, लेने तो दिन रात हैं, जब भी दाव लगे, जब सिमरण की बौछार कर दे, शुरुआत कर दे, तो कहते एक की कीमत बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी। कहते ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्मा इस नाम की कोई बराबरी कर पाओगा धरती पे? अब एक श्वास की, एक सिमरण की इतनी कीमत, और सारी उम्र वो तो नाम में गलत है, जो दूसरे नाम जपते हुए कहते युद्ध नहीं। जैसे किसी ने भांग बोली तो भांगे उगेगी उसकी, कीकर बीज ली तो बबूल ही होगा उससे। और ये असली मंत्र जो बीज है दास आपको देगा, इससे मोक्ष होगा आपका, और यहाँ भी सुख मिलेगा। तो क्या बताते हैं कि इस एक श्वास उस श्वास की कीमत इतनी बताई है, एक पलड़े में तराजू के यु मंत्र का एक सुमरण की कीमत रख दे, और दूसरे में यहाँ के 14 लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और ये दुर्गा का लोक, और ऊपर ये सारे जो ब्रह्म लोक और स्वर्ग लोक, और ये जितने सारे धरते 14 लोक, और ये 3 लोक पृथ्वी लोक और पाताल, और ये स्वर्ग, एक कोमन स्वर्ग है, एक ब्रह्म लोक में स्वर्ग है, ये कोमन स्वर्ग, ये तो पासंग रख दे, पासंग इन, ये तो सौदे में नहीं है। जैसे दास का जन्म एक किसान घर में हुआ था, तो ये बनिए लोग आया करते थे कणक खरीदने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे भाई सेठ जी तेरी ताखड़ी दिखा, तराजू दिखा, एरर तो नहीं है इसमें। तो वो दिखाता था, उसमें कोई एरर होती तो ठीक कर ली जाती थी। जैसे गेहूं तोल रहे हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के एक तरफ डाल दिए जाते थे ताकि वो एररलेस हो जाए वो बैलेंस ताखड़ी, और जिस तरफ वो पासिंग जैसे कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम की पासिंग थी, तो वो तो एक तराजू में दाने पड़े हैं गेहूं के थोड़े से 20 30 50, और उसी साइड में बट्टे रख लिए जाते थे। तो क्या बताते हैं कि ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, ये सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक से ढावे, दूसरी साइड में 14 लोक से ढावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तो पासिंग में यूजलेस, उसका तो कोई सौदा ही नहीं। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, इतनी कीमत है इसकी। ये इस समय में जो अब आपका समय चल रहा है भक्ति का, इस समय ही ये मंत्र डिस्क्लोज होते हैं, उससे पहले इनको गुप्त रखा जाता है। कबीर साहब कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। और सार नाम की आदि नाम की तो छींट भी ना लागण देते। अब इस दास के ऊपर मेहर बख्शी है परमात्मा ने आपके तक पहुंचाने की, इससे पहले किसी को अलाउड नहीं था। ये 12 पंथ के जो नकली कबीर पंथी हैं उनमें से ये सारे के सारे। और कहते हैं ये ज्ञान अगर इन नकलियां का हाथ में चला गया ये मंत्र, तो ये नाम देते पाओगे, फिर हम भिन्नता कैसे बताएंगे? ये अधिकारी नहीं इस नाम के देने के। अगर इस नाम को दास से जान के, और यदि ये नकली कबीर पंथी इनको दान करण भी लग गए तो इनसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी